And more news coming in. This has got to do with the dense fog situation in Delhi NCR region. The airport has issued a fog advisory once again. Delhi Airport says low visibility procedures underway. Flight operations normal for the time being. Passengers have been advised to contact airlines for updates. Remember, there have been several cancellations over the last few days or so, but right now it seems that the operations are normal is what the government and the airport rather is indicating at this point in time. The airport has said that there is low visibility, but procedures are underway. Right now, there haven't been delays, is what has been indicated. I'm going to go straight across to Himanshu for more details on that story at this point in time. Himanshu, passengers have been advised to contact the airlines, लेकिन इस समय ये बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का डिले या कैंसिलेशन नहीं है. क्या बता सकते हैं आप? देखिए, इम्पैक्ट तो पड़ा है क्योंकि अगर आप फॉग देखेंगे, फॉग की जो कंडीशन है, इसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इम्पैक्ट पड़ा है, हर जगह पड़ा है, लेकिन कैंसिलेशन की बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन असर ज़रूर पड़ा है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो फॉग का असर पड़ा है इस बार, वो जो रेल ट्रांसपोर्ट है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं और इसके अलावा जो हाईवेज़ है, जिस तरीके से श्रेया हमने देखा कि अभी पिछले कुछ दिनों में जो एक्सीडेंट हुए थे उसको लेकर के अब गवर्नमेंट भी सतर्क हो गई है। अब सोचिए, ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं ये कर्तव्य पथ की है, जो कि पूरा शहरी इलाका है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हाईवेज हैं, जहां दोनों तरफ खेत होती है, रिहाइश नहीं होती है, वहां पर कितना ज्यादा फॉग होता है और उसका इम्पैक्ट ये है कि विजिबिलिटी कई जगहों पर तो 50 मीटर से भी कम है हाईवेज पे। अब उसकी वजह से जो पेट्रोलिंग है हाईवेज की, इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है, जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने एरिया की, उन सभी को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। जो ड्राइवर्स ड्राइव करते हैं उनको भी टोल नाकों पे जो पुलिसकर्मी खड़े हैं वो भी हिदायत दे रहे हैं। फॉग लैम्प, तमाम तरीके की जो सिक्योरिटी फीचर हैं, खास तौर से ऐसे डेंस फॉग में गाड़ी चलाने के लिए, वो सभी कुछ गाड़ियों में अच्छे से चेक की जा रही है। तो ये फॉग है, इसका इम्पैक्ट हर तरीके के ट्रांसपोर्ट पर पड़ा है। और लेकिन एक गनीमत ये है श्रेया, क्योंकि टेम्परेचर जो है सुबह के वक्त 8 से 10 डिग्री रह रहा है, लेकिन जैसे ही दिन निकल रहा है ये बड़ी तेजी से बढ़ भी रहा है। यानी 11 बजे के आसपास तक टेम्परेचर 15 डिग्री तक पहुंच जाएगा। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि ये फॉग जो है वो पूरी तरीके से लगभग चला जाता है, चाहे वो शहरी इलाका हो चाहे गांव का इलाका हो। एक बार जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका फ़ायदा यही होता है कि फॉग से निजात मिल जाती है। लेकिन आसमान साफ है और आने वाले वक्त में इसी तरीके से अभी कम से कम एक हफ्ते तक डेंस फॉग रहने की उम्मीद है। जी श्रेया। हिमांशु, इसके अलावा जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी पुअर है। दिल्ली के काफ़ी एरियाज़ में देखा जा रहा है AQI लेवल्स भी सीवियर कैटेगरी में स्लिप हो रहे हैं। कई तरीके से जो इनकन्वीनियंस हुआ है पैसेंजर्स को इतने सारे दिनों में, इसका एविएशन मिनिस्ट्री का क्या कहना है? वो इस समय कैसे देखती है सिचुएशन को? क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन है इस समय विंटर मंथ्स में जो स्मॉग और फॉग की वजह से जो डिस्ट्रप्शंस होती है वो बहुत ही कॉमन है। बिल्कुल, देखिए कॉमन है, हर साल इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आती हैं और तमाम उपाय भी किए जाते हैं। लेकिन जब भी डेंस फॉग की सिचुएशन आती है तो सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखी जाती है वो है सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी को जब ध्यान में रखते हैं और ट्रैफिक ज़्यादा होता है, चाहे एयर ट्रैफिक है, तो उसमें डिले होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है, क्योंकि जो ग्राउंड पर काम कर रहे होते हैं उनके लिए हर एक लैंडिंग को सिक्योर बनाना पहली जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में फ्लाइट्स कुछ डिले होती हैं। अब आप देखिए जो कंडीशन है, इस कंडीशन को देख के समझा जा सकता है कि विजिबिलिटी कितनी कम होगी जो ओपन इलाके हैं, क्योंकि ये कर्तव्य पथ है। सामने राष्ट्रपति भवन है, लेकिन राष्ट्रपति भवन तो छोड़िए, जो सामने की रोड है, जो जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं करीब 200 मीटर दूर है, वो यहाँ से क्लियर जिस तरीके का साफ नज़र आना चाहिए वो विजिबिलिटी यहाँ से नहीं है। तो ऐसी जब सिचुएशंस होती हैं तो यहाँ पर प्रिकॉशंस रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एजेंसीज़ हैं, वो भी इस तरफ ध्यान दे रही हैं। अभी हमने जो बात की, तमाम जो जिस तरीके से जो एक्सीडेंट्स हुए थे उसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट्स ने
किस तरीके के कदम उठाए, तमाम ड्राइवरों को हिदायत दी गई, नाकों पर लोगों को खड़ा किया गया कि गाड़ियां किस कंडीशंस की हैं, क्या उनमें फॉग लैंप है, टेल लैंप है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी गाड़ियों को रात में नहीं जाने दिया गया। तब आप सोचिए कि किस तरीके के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और कोशिशें यही जारी हैं कि किसी तरीके का कोई भी इस फॉग की वजह से कोई हादसा ना हो। जी शुक्रिया मैं सर जुड़ने के लिए हिमांशु getting in those details as far as the fog situation in Delhi city and not just in Delhi but the NCR region is concerned. It's a perennial problem pretty much and that's what Himanshu is really touching upon. At least for the time being, we haven't heard of any major cancellations as far as the flight operations are concerned, but we will be getting more details gradually. This is not something which is completely unexpected. There is low visibility and low visibility procedures are underway, says the Delhi airport in the advisory.